तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का इस छोटी-सी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर आप लोगों को कैसे स्टार्ट करनी है क्लास 11th। बाकी क्लास 11th के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा अवगत करा दूँगा कि आखिर सिलेबस क्या है और मतलब पूरी इंट्रोडक्शनरी वीडियो होने वाली है और आप जानने वाले हैं कि आखिर आपको कैसे हो फिज़िक्स से प्यार। मतलब कि लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं आखिर मतलब पिछले कुछ सेशंस में मैंने नोटिस किया है कि लोग करते हैं अ, वो फिज़िक्स को एकदम एंड तक नहीं लेके चल पाते। मतलब उन्हें फिज़िक्स स्टार्टिंग में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज़ ऑफ मोशन थोड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। पर जैसे ही वो थोड़ा-थोड़ा आगे उनकी गाड़ी पटरी से उतरने लगती है फिर। मतलब जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, धीरे-धीरे पटरी से उतरने लगती है, ठीक है? मतलब कि वो एकदम एंड तक नहीं लेके चल पाते। तो वही हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लेने वाले हैं, है ना? और जानने वाले हैं आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है और कैसे-कैसे आपको मेरे साथ बने रहना है ना? तो मतलब अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहोगे इस चैनल पे, ठीक है? तो फिज़िक्स से आपको कुछ इस तरीके से लगाव हो जाएगा जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए ट्रैवल करने जा रहे हैं कहीं बाहर और आपको मान लीजिए पास में मिला बिजली का खंभा, ठीक है? तो उसमें आप पूरा फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट ढूँढेंगे मतलब आखिर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ हो रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है, ठीक है? एम्पीयर वगैरह मतलब करंट के बारे में, तो पूरा आप फिज़िक्स का फ़ील लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम फिज़िक्स को पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है? और दूसरी चीज़ अगर आपको कहीं दिख रहा है कि ये बॉडी नीचे गिर रही है, मतलब मोशन अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसमें भी आप फिज़िक्स ढूँढेंगे। मतलब फिज़िक्स आप मतलब आपको दुनिया का देखने का नज़रिया आपको धीरे-धीरे बदल जाएगा, ठीक है? आप चीज़ों में फिज़िक्स ढूँढने लगोगे, इतना इंटरेस्टिंग वे में, इतना आसान तरीके से फिज़िक्स को समझाने वाला हूँ, कि आप मतलब ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है? ऐसा कंटेंट आपकी तरफ फेंक के मारने वाला हूँ कि मज़ा आ जाने वाला है फिज़िक्स में। तो बाकी आपको कुछ ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको थोड़ी स्क्रीन पे कुछ लिखने वाला हूँ, तो बाकी आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। स्क्रीन तो देखिए, अब हम जानेंगे कि आखिर आपको फिज़िक्स को पढ़ना कैसे है, ठीक है? किस वे में पढ़ना है आपको, वो चीज़ अब हम जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपका कौन-सा चैप्टर है? फिज़िकल वर्ल्ड। पुरानी बुक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड दे रखा है। ये हमारे पहले सेशंस में पढ़ते थे हम 2022-23 है ना? और 24-25 में डिलीटेड था ये चैप्टर, ठीक है? और अभी मतलब आप इस चैप्टर को मत पढ़ना क्योंकि ये चैप्टर आपका डिलीटेड है। सबसे पहला अब जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, ठीक है? इसे यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम से भी आप सुनने को मिलेगा आपको नई-नई किताबों में, ठीक है? तो उसपे आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना और यूनिट्स एंड मेज़रमेंट हम पढ़ेंगे सबसे पहले और ये इस वीडियो के बाद ही मैं आपको ये चैप्टर प्रोवाइड करवा दूँगा इसके लेक्चर्स, है ना? फिर हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। ये चैप्टर्स फिज़िक्स की जान है एकदम, ठीक है? मतलब ये चैप्टर्स एक टाइप से आप ये मान लीजिए फिज़िक्स की नींव रचते हैं। क्योंकि भाई एक तो मोशन, मोशन बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल टॉपिक है एक अपने आप में ही, ठीक है? तो मोशन को हम एकदम फ़ील के साथ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान वे में, बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब लाइटली वे में हम मोशन को पढ़ने वाले हैं और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आपको करा दूँगा एकदम मोशन के, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स करा दूँगा कि आप कहीं भी मात नहीं खाओगे मोशन में और मोशन के क्वेश्चन ही आपको फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन और ये दोनों काइनेमैटिक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है? काइनेमैटिक्स आपको बहुत बुक में लिखा हुआ मिलेगा काइनेमैटिक्स उन दोनों में मतलब इस बड़े टॉपिक में ही हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन को पढ़ते हैं, ठीक है? ये मतलब ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको फिज़िक्स के लिए एकदम फ़ील दिला देंगे और फिज़िक्स में एकदम मज़ा आने लगेगा अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो, ठीक है? और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज़ ऑफ मोशन के बारे में, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें बुलक कार्ट प्रॉब्लम और मतलब घोड़े-वोड़े की प्रॉब्लम वो सब चीज़ें और फ़ोर्स वगैरह जानने को मिलेगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है लॉज़ ऑफ मोशन। और फिर उसके बाद आप पढ़ोगे वर्क, एनर्जी एंड पावर और फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। वर्क, एनर्जी, पावर आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में, है ना? और फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अब देखो रोटेशनल मोशन अपने आप में ही एक हौवा बना हुआ है। मतलब जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनने इसे बहुत ही ज़्यादा उठा रखा है रोटेशनल मोशन को। बच्चे इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, ठीक है? वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि रोटेशनल मोशन को इतना फ़ील के साथ पढ़ा दूँगा ना आपको, आप एक-एक कॉन्सेप्ट एकदम रट जाएगा। इससे जो भी क्वेश्चन्स आएँगे एकदम आप बनाओगे एकदम मतलब पेन उठाते ही क्वेश्चन बन जाए ऐसा, ठीक है? और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फ्लूइड और मैटर ये तीनों आते हैं बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, ठीक है? एक टॉपिक है बल्क
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की बल्क प्रॉपर्टीज के ये 3 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ठीक है? इनके बारे में पढ़ने वाले हो और थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद। इस चैप्टर में आपको एकदम मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है? बहुत बढ़िया टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन और वेव्स। ये तीनों प्रॉपर थ्योरी चैप्टर होने वाले हैं आपके, ठीक है? थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आएँगे, बाकी आपको थ्योरी एकदम रटनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? अब देखिए, हमारा प्लान कुछ ऐसे रहने वाला है कि हम पूरे सिलेबस को देखना, पूरे सिलेबस को हम एंड कर देंगे आपके सितंबर तक, ठीक है? सितंबर तक हम आपके इस पूरे सिलेबस को एंड कर देंगे। इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस आपको सितंबर तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम लेटेस्ट, ठीक है? सितंबर तक क्यों कर देंगे? क्योंकि देखिए 2 चीज़ होती हैं आपकी, एक तो थ्योरी, ठीक है? फिज़िक्स 2 चीज़ों से मिलके बनी है, थ्योरी और दूसरी क्वेश्चन्स। फिज़िक्स में एग्ज़ाम्स में आपको कभी भी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। मैक्सिमम 5 नंबर की थ्योरी आएगी आपकी, है ना? मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको और बाकी आप जो करोगे वो करोगे क्वेश्चन्स, मतलब क्वेश्चन्स पे ही आपको ज़्यादातर फ़ोकस करना है। तो देखिए, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, मेन चीज़ रहने वाली है आपकी क्वेश्चन्स की। ठीक है? तो कुल मिला के मेरा क्वेश्चन्स को देखने का नज़रिया आपको बदलने की कोशिश करूँगा मैं। मतलब आप लोग जिस नज़रिए से क्वेश्चन्स को देखते हैं और जैसे पढ़ते हैं और मतलब क्वेश्चन्स लगाने का नज़रिया आपका एकदम बदल के रख दूँगा। मेन चीज़ जो कि आपकी क्वेश्चन्स है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाने वाली है लास्ट लास्ट तक, ठीक है? तो क्वेश्चन्स में आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे और सितंबर के बाद हम क्वेश्चन्स ही क्वेश्चन्स लगाने वाले हैं और सितंबर तक हम क्वेश्चन्स का सहारा लेते हुए हर चैप्टर को समझने वाले हैं। मतलब आपको किसी भी चैप्टर में डाउट नहीं रहने दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के, ठीक है, आप सभी लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स में, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स में फुल आउट ऑफ फुल आएँ। इतनी मतलब इतना मेरे पे स्टडी मटेरियल है, ऐसा मैं मटेरियल फेंक के मारने वाला हूँ आपकी तरफ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी फुल मार्क्स लाने में। बस आप लोग प्यार बना के रखिएगा, यही मैं चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ कि फाइनल्स तक मतलब आपका स्कोर एकदम तगड़ा जाने वाला है। बस एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए, जैसा इस चैनल पे कंटेंट आता जा रहा है उसे एकदम फॉलो करते रहिए। तो आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।